अब गजराज के जीवन में आनंद है, गजराज के जीवन में रस है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह तो उतर जाएगी, शाम को पी सुबह तो उतर जाएगी। कृष्ण के नाम का जाम पी ले जरा, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। तो देखो गजराज ने श्री कृष्ण के नाम का जाम पी लिया, और श्री कृष्ण के नाम का जाम पीने के बाद गजराज का संपूर्ण जीवन ऐसे आनंद के साथ में व्यतीत हुआ, ऐसे आनंद के साथ में गुजरा कि सारे संसार के लिए एक मिसाल बन गया। आज हम लोग गजराज का भगवान की कथा में गायन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि गजराज भगवान का भक्त बन गया। तो जो भगवान का भक्त बन जाता है, इसी तरह से संसार में वो अमर हो जाता है, उसे सदा सर्वदा भगवान के साथ में याद किया जाता है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कथा तो कई है, समुद्र मंथन की भी कथा है। देखो एक समय ऐसा आया कि राक्षसों ने, राजा बलि चक्रवर्ती सम्राट है, तो राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया और देवताओं को मार करके पीट करके खदेड़ दिया। अब देवता लोग बेचारे मारे धारे डोल रहे हैं, कहाँ जाएं क्या करें। तो देवताओं की माता है अदिति और राक्षसों की माता है दिति, और पिताजी हैं दोनों के एक ही महर्षि कश्यप। तो किसी के बालक यदि संसार में मारे मारे डोलें, बेरोजगार डोलें, भूखे नंगे डोलें, तो फिर भाई दुख तो होता ही है, माता को कष्ट तो होता ही है। तो अदिति मैया को कष्ट हुआ, अदिति मैया को इतना कष्ट हुआ, इतनी वेदना हुई कि अदिति मैया ने ऋषि कश्यप जी से प्रार्थना करी, विनती करी कि हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, क्या हमारे बालकों का दुख दूर नहीं होता? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हमारे बालकों का दुख दूर हो जाए? तो ऋषि कश्यप ने कहा कि आपके बालकों का दुख दूर तो भगवान श्री हरि करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो जब ज्यादा अदिति मैया पीछे पड़ गई तो फिर ऋषि कश्यप ने भगवान का ध्यान लगाया और फिर उस उपाय को, उस विधि विधान को जाना जिसके माध्यम से भगवान का प्राकट्य हो सकता है, भगवान का अवतार हो सकता है। क्योंकि समस्या ऐसी विकट है कि ये साधारण समस्या नहीं है। सारे देवता स्वर्ग से च्युत कर दिए, भगा दिए गए, खदेड़ दिए गए। तो अब तो केवल भगवान ही देवताओं को स्वर्ग में वापस ला सकते हैं। तो देखो अदिति मैया को ऋषि कश्यप जी ने और एक व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। माने ये व्रत जो है फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक मात्र दुग्ध का सेवन करने से इस व्रत को धारण किया जाता है और इसमें भगवान की विशेष अर्चना, वंदना, पूजा की जाती है। और फिर भगवान प्रसन्न होकर के आपकी जो मनोकामना है उसे पूरी करते हैं। तो अदिति मैया की मनोकामना ये है कि मेरे गर्भ से कोई ऐसा लाला, कोई ऐसा बालक प्रकट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, जो हमारे दूसरे बालक जो बेरोजगार डोल रहे, मारे धारे डोल रहे,
घर से बेघर डोल रहे हैं, जान बचाने के लिए भागे फिर रहे हैं, उन बालकों का भी दुख दर्द संकट दूर कर सके। तो भगवान की कृपा से अदिति मैया ने इस पयोव्रत को धारण किया और पयोव्रत करने का परिणाम ये हुआ कि भगवान प्रसन्न होकर के गर्भ में आ गए। तो देखो वही कालांतर में समय आने पर अदिति मैया के गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य हो गया। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। ब्रह्मादि देवता आए, इंद्रादि देवता आए और सब आकर के सबने वामन भगवान के दर्शन किए। वामन भगवान को किसी ने छत्र दिया, किसी ने खड़ाऊं पहनाई, किसी ने लंगोटी पहनाई और किसी ने माला पहनाई, किसी ने अंगूठी पहनाई। तो इसी प्रकार से वामन भगवान को किसी ने भिक्षा का पात्र दिया, किसी ने कमंडल दिया। तो वामन भगवान को बड़ा सुंदर सुसज्जित किया और सब कुछ देने के बाद फिर भेजा गुरु बृहस्पति के पास में। तो वामन भगवान गए, बोले गुरुदेव क्या आज्ञा है, आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो गुरुदेव बृहस्पति जी ने कह दिया कि भैया यदि आप हमें गुरु दक्षिणा में दे सकते हो तो राजा बलि के अधीन ये त्रिलोकी है इस समय, तो इस त्रिलोकी का राज्य ला करके आप हमारी झोली में डाल दो, बस यही हमें गुरु दक्षिणा में चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा कि ये काम इतना सरल नहीं है जितना आपने कह दिया बोल दिया, क्योंकि राजा बलि के ऊपर इस समय गुरु कृपा, संत कृपा, गौओं की कृपा है। और जिसके ऊपर संत कृपा हो जाए, महापुरुषों की कृपा हो जाए, गुरुओं की गौओं की कृपा हो जाए, उसके जीवन में सदा सर्वदा मंगल ही होता है। थोड़ा इधर सरक जाओ राजकुमार जी, वो लीड वीड लगी है ना बहुत सारी, कोई हिल गई तो वो सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो देखो भगवान वामन ने कहा कि इतना आसान कार्य नहीं है संपूर्ण त्रिलोकी को ला करके देना, लेकिन फिर भी गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो मैं प्रयास अवश्य करूंगा और गुरु दक्षिणा में आपको राजा बलि से ला करके दूंगा। तो देखो राजा बलि नर्मदा मैया के किनारे पर यज्ञ किए जा रहे हैं और ये आखिरी यज्ञ है। यदि ये यज्ञ राजा बलि का पूर्ण हो जाता है तो फिर अनंत चिरकाल तक त्रिलोकी के सम्राट एकमात्र राजा बलि ही रहेंगे, माने स्वर्ग के मालिक भी राजा बलि रहेंगे और इस मृत्यु लोक या ये भूमंडल के मालिक भी राजा बलि रहेंगे। तो आज वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए आज वामन भगवान श्री हरि वामन का भेष बना करके राजा बलि के यज्ञ में जा रहे हैं। बड़ा सुंदर सा भाव है, उस भाव के माध्यम से ही इस कथा का दर्शन करें। समय भी थोड़ा अल्प ही है। तो आइए हरि वामन को भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बड़ा सुंदर सा भाव है और ये हमारी माता बहनों के लिए तो बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि इस तरह के भाव माता बहनों को बहुत पसंद आते हैं। तो बड़े भाव से श्रवण करें। हरि वामन का भेष बनाए
बलि राजा के द्वारे आए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। अरे झूमते हुए राधे राधे। माला परी, कांधे झोली धरी, गले माला परी। कांधे झोली धरी, गले माला परी। कांधे झोली धरी, गले माला परी। ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ब्रह्मचारी का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए।
मुस्काए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि धीरे से ही मुस्काए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। सब दे दिए, बलि दर्शन किए मानो सब दे दिए। बलि दर्शन किए मानो सब दे दिए, बलि दर्शन किए मानो सब दे दिए। बलि चरणों में गिर के सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि चरणों सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन को भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे बोलिए श्री वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो देखो इस तरह से गुरुदेव श्री बृहस्पति जी की आज्ञा लेकर के भगवान श्री हरि वामन रूप धारण करके और आज नर्मदा नदी के तट पर जहाँ पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं उनके यज्ञ में पहुँचे। और बलि ने जब वामन भगवान को देखा तो बलि इतने आकर्षित हो गए, इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि अपने गुरुदेव की बात भी नहीं मानी, जबकि गुरुदेव ने साक्षात साफ साफ बता दिया कि एस वै रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। हे विरोचन के पुत्र बलि, हे राजन, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये कोई पंडित नहीं है, ये कोई बाबा जी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री हरि हैं जो तुझे ठगने आए हैं, जो तुझे छलने आए हैं। मैंने सब देख लिया है आंख बंद करके, इसलिए तू इनके चक्कर में मत आ जाना, अन्यथा बर्बाद हो जाएगा, राजपाट सब खो जाएगा। लेकिन राजा बलि इतने मंत्रमुग्ध हो गए भगवान के सौंदर्य को देख करके, भगवान के स्वरूप को देख करके, कि राजा बलि ने कहा कि नहीं प्रभु, हे गुरुदेव, भले ही ये भगवान हो, कोई बात नहीं,
मैंने जो वचन किया है, मैंने जो प्रण किया है, मैं अपना प्रण पूरा करूंगा। तो राजा बलि ने जैसे ही प्रण पूरा करने के लिए और हाथ में जल लिया, जल लेकर के संकल्प किया, इतनी देर में तो भगवान ने, जैसे ही राजा ने संकल्प छोड़ा, भगवान श्री हरि ने, वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। और देखते देखते इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि राजा तो ऐसे आंख उठा करके देखता ही रह गया, भगवान का सिर तो नजर ही नहीं आ रहा। आकाश में जाकर के भगवान ने एक ही चरण से संपूर्ण भूमंडल को नाप लिया। दूसरा चरण भगवान का स्वर्ग में होकर के और ब्रह्मलोक में होकर के सारे ब्रह्मांड को नाप लिया। जब दूसरा चरण भगवान का स्वर्ग में गया तो भगवान के पादों का प्रक्षालन इंद्र ने किया देवताओं के साथ। और जब ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान के पादों का प्रक्षालन किया। तो भगवान के चरण धोने से जो चरणों तक निकला वही ब्रह्मा जी ने और वही इंद्र ने अपने अपने यहाँ रख लिया। तो भगवान श्री हरि के चरणों से निकले हुए चरणोदक का नाम ही है गंगा जी, जो ब्रह्मलोक में भी रहती हैं और स्वर्ग में भी रहती हैं। और राजा भगीरथ के माध्यम से भागीरथी बनके, जन्हू ऋषि के माध्यम से जाह्नवी बन करके भगवान शंकर की अर्धांगिनी बन करके इस मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में भगवती गंगा जो है सारे मृत्यु लोक को पवित्र कर रही हैं, परम पावन कर रही है, आनंद प्रदान कर रही है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो भगवान वामन दो ही चरणों से, दो ही कदमों से संपूर्ण भूमंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिए। और अब राजा बलि फंस गए। राजा बलि से कहा कि भैया तूने तो 3 पग भूमि देने का वरदान किया है, हमने तो 2 में ही सारा खेल खत्म कर दिया, अब तीसरा चरण कहाँ रखें। तो देखो राजा बलि भी संतों का चेला है, माने गुरुओं का शिष्य है, और संतों की शरण में जो रहता है उसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। तो राजा बलि ने निवेदन किया भगवान से कि प्रभु आप मुझे ये बताओ कि माल बड़ा होता है या माल का जो स्वामी होता है, अधिपति होता है, वो बड़ा होता है। तो भगवान ने कहा कि जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, वो बड़ा होता है, क्योंकि माल उसके अंडर में रहता है। अब मान लो कि राजकुमार जी की जेब में अगर 10,000 रुपये रखे तो वो 10,000 रुपये बढ़े या राजकुमार जी बढ़े। अगर हम कहें कि 10,000 रुपये बढ़े तो क्या 10,000 रुपये वो अपने आप अपनी जेब से निकल करके हमारे पास आ जाएंगे? संभव ही नहीं है भाई। नोट बड़े नहीं है, 10,000 रुपये बड़े नहीं है, क्योंकि उनका अपना कोई वजूद नहीं है। भले ही वो संसार की सबसे बड़ी माया है, लेकिन उनका जो अधिपति है, जिसकी जेब में रखें या जिसकी अंटी में रखें या जिसके बक्से में रखें, वो अपनी मर्जी से जिसे मर्जी निकाल करके दे दे, जहाँ मर्जी चलाए, जो मर्जी करे। तो धन बड़ा नहीं होता है, धन का जो पति है, धनपति है, वही बड़ा होता है, स्वामी। तो भगवान ने कहा कि मालिक बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि प्रभु जब आप स्वयं कह रहे हैं कि मालिक बड़ा होता है, तो ये सारा धन तो मेरा ही था। अब
मैं इसका अधिपति था, इसका मालिक था, चलो अब ये सब मेरे पास नहीं रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो इससे अलग हूं ना, मैं तो इसका मालिक हूं। भाई धन अलग और मालिक अलग, तो अब कम से कम मैं तो बचाऊं, मैं तो सुरक्षित हूं। धन गया तो गया, राजपाट गया तो गया, भूमि गई तो गई, मैं तो हूं। अब तीसरा चरण कमल आप जो है मेरे मस्तिष्क पर, मेरे सिर पर पधरा दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो धन्य है राजा बलि जिसने भगवान को दिया गया अपना वचन जो है सिद्ध कर दिया। भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने राजा बलि के सिर पर तीसरा चरण रखा। भगवान ने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और फिर रसातल का, सुतल लोक का राजा भी बना दिया। बलि ने भगवान से वरदान मांगा। जब भगवान ने कहा कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, वरम ब्रूयात, तो राजा बलि ने कहा प्रभु यदि वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे दो कि हम सुबह उठें तो आपको देखें, घर में रहें तो आपको देखें, बाहर जाएं तो आपको देखें, और बाहर से जब आएं तो भी आपको देखें, ऐसा वरदान दे दो। तो भगवान ने कहा अच्छा तो तुम हमको मतलब चौकीदार बनाना चाहते हो। भाई तुम घर से कब जाओगे? 10 बजे जाओगे, 11 बजे जाओगे, 12 बजे जाओगे, 1 बजे जाओगे, भगवान को क्या पता। मतलब तब भगवान दिखने चाहिए जब घर से बाहर जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि दिन भर और रात भर तुम्हारे गेट पे बैठना पड़ेगा। तो जब तुम घर से बाहर जाओगे तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे गेट पे बैठे हुए, जब बाहर से अंदर आओगे तो भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सुबह उठ करके मेन गेट की तरफ देखोगे तो भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम हमें चौकीदार बनाना चाहते हो। तो राजा बलि ने कहा कि नहीं प्रभु, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन फिर भी राजा ने जैसा कह दिया भगवान ने वैसा ही स्वीकार कर लिया। तो देखो अपने भक्त के लिए भगवान श्री हरि वामन भगवान चौकीदार भी बन गए। राजा बलि के सुतल रसातल लोक में जाकर के उसके द्वार के पहरेदार बने, आज भी खड़े। राजा बलि जब भी घर से बाहर जाते हैं तो भगवान के दर्शन हो, जब बाहर से घर में अंदर आते हैं तो भगवान के दर्शन होते हैं। सुबह जब उठते हैं तब भी मेन दरवाजे की तरफ देख करके भगवान के दर्शन करते हैं। तो भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी चले जाते हैं और कुछ भी बन जाते हैं। ये भगवान की दयालुता और भगवान की कृपालुता। अब कथाएं तो बहुत हैं, लेकिन चूंकि आज विश्राम दिवस है और इस आनंद रूपी रस में आज हमें नंद के लाला को लेकर के आना है, तो थोड़ी उठापटक तो कर ही रहे हैं और करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान गोविंद इतनी आसानी से आते ही नहीं। जीवन में बड़ी उठापटक करनी पड़ती है, बड़ा आगे पीछे करना पड़ता है, तब जाकर के भगवान हमारे जीवन में आते हैं। तो नंद के लाला